चल निकल नौकरानी। शायद मेरे को प्लीज नौकरी से मत निकालो, हम गरीब कैसे पैसे कमाएंगे ये हम आपको बताएंगे हमारे इस चैनल पर। ये चैनल क्या होता है लाडो? जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो उतने पैसे कमाएगा गरीब आंटी। फिर तो हम भी बनाएंगे। देखते किसके चैनल को लोग ज्यादा पसंद करते। इन गरीबों के चैनल को या फिर ये अमीरों के चैनल को। आज मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हाथी खरीद लिया, अब इसे नौकरों जैसे रखेंगे। ये बेजुबान जानवर सिर्फ प्यार करने के लिए होते हैं, बांधने के लिए नहीं। ये गरीब दीदी कितना अच्छा काम कर रही है। मैं तो इन गरीबों को ही सब्सक्राइब करूंगा। तो आज हम रोटी का गेम खेलेंगे। रोटी का कौन सा गेम होता है माँ? अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको रोटी से चाटा मारूंगी। हम कोई गेम नहीं खेलेंगे, बस एक छोटी सी मदद करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ऐसा मत करो। ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने जीरो रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अभी हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों कड़ा प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो? ये क्या है? मकर संक्रांति के लिए थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। इन गरीबों की तरह फीके कपड़ों में थोड़ी ना रहेंगे। मकर संक्रांति से याद आया, याद है ना इंग्लिश मैडम उस दिन क्या बोला था सर ने? इस बार मकर संक्रांति के 3 कंपटीशन रहेंगे। पहला क्या है सर? पतंग डेकोरेशन। पतंग कैसे डेकोरेट होती है? टाइम्स अप। सॉरी पर मेरे बच्चों से नहीं हो पाया। सर मेरे बिना हाथों के गरीब बच्चों से हो गया। डेकोरेट तो मुंह से कर लिया, पर आने वाली कंपटीशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा कंपटीशन है संक्रांति के लड्डू। नहीं हो पा रहा। हाथों से लड्डू बना के जीतते हैं लड्डू कंपटीशन। समझी भी ना हाथ की। और अब आखिरी फाइनल कंपटीशन है पतंग उड़ाने का, जो हम जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास है स्कूल का बेस्ट पतंगबाज। और मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। कम ऑन पतंगबाज, हमें जीतना है। मैम ये क्या हो रहा है? मेरी पतंग से ऊपर किसकी पतंग है ये? तुझ गरीब की तो खैर नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा? प्रिंसिपल पापा में इंग्लिश टीचर कौन थी जो हमारा अमीर ए सेक्शन होने के बाद भी इस गरीब मैडम का बी सेक्शन बना दिया। सर या तो ये अमीरों का सेक्शन ए रहेगा या इन गरीबों का सेक्शन बी होगा। जो कल दुनिया के 5 चक्कर सबसे पहले लगाएगा उसका ही सेक्शन स्कूल में रहेगा। बच्चों तुम भर भर के केले खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ और भर भर के एक्सरसाइज करो, पर पूरी दुनिया के 5 राउंड तो सबसे पहले सेक्शन ए वाले ही लगाएंगे। बच्चों मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी प्रैक्टिस करवा सकूं। मैम आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि दुनिया के 5 चक्कर कैसे लगाने हैं। तो दुनिया के 5 चक्कर वाली रेस शुरू होती है अब। मैं मेरे अमीर बच्चों को देख कर आती हूँ। तो रेस जीती है सेक्शन बी। इंग्लिश में अभी तक तो हमारे सिर्फ 4 राउंड हुए हैं। और शाम हो गई, तो इन्होंने इतनी जल्दी दुनिया के 5 राउंड कैसे लगा ली पापा? जिस स्कूल ने हमें इतनी अच्छी गुरु दी हमारे लिए, स्कूल की हमारी दुनिया है। सर ऑटो में ही हूँ, जल्दी आती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइए। कौन स्कूल टाइम पे पहुँचे? कौन सा मुझे सैलरी टाइम पे देंगे ये लोग? पता नहीं इसे नाकारा टीचर्स को कौन अपने स्कूल में नौकरी दे देता है। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। आज से तुम्हें ये दोनों टीचर पढ़ाएगी। क्या? ये टीचर तो अमीर है। ये टीचर तो गरीब है। हाँ, हम गरीब मैडम से पढ़ेंगे। नहीं, हम अमीर मैडम से पढ़ेंगे। ये लो, जिस टीचर के 100 वोट सबसे पहले होंगे वही टीचर क्लास में पढ़ा पाएगी। सर जी आपकी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लीज हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम को वोट दे दीजिए। ये हरे भरे नोट देख रहे हो अंकल? ये सब आपके होंगे। अगर आप हमारे इंग्लिश मैडम के लिए 100 लोग ले आइए जो उनको वोट करे। मैडम जी प्लीज वोट दे दो। नहीं नहीं, सर सुनिए, नहीं मैं नहीं दूंगा वोट। पूरी की पूरी शीट खाली है। सर अब जल्दी बताइए कौन रहेगी हमारी टीचर? गरीब रसगुल्ला मैडम। अरे अमीर साहब की बेटी। बेटा लगी तो नहीं? इतना मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं होती। ओए गरीब, नौकरानी बन के रहे, वो चलाएगी फोन। पर शायद इसके एक हफ्ते में एग्जाम आने वाली है, वो ऐसा करेगी तो पास भी नहीं हो पाएगी। देखते हैं किसकी बेटी टॉप करती है और किसकी बेटी फेल होती है।
बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई, पर तू पढ़ते पढ़ते कभी नहीं थकती। कैसे ही थकूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल में पढ़ती नहीं हूँ, बस पढ़ने का नाटक करती हूँ। शायद सॉरी आज लेट हो गया काम के लिए। ठीक है साहब, अब चलती है मैं। ये कौन है डैड? बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए डायरेक्ट स्कूल के प्रिंसिपल को मंगवाया है। लाडो आज तेरे लिए मोमबत्ती नहीं मंगवा पाई। कोई बात नहीं माँ, इस रोड की लाइट के नीचे पढ़ लूंगी एग्जाम के लिए। मेरा मन नहीं लग रहा। अरे प्रिंसिपल सर, मैं अचानक कढ़ाई में गिर गई। मैं मरहम पट्टी करा कर आती हूँ आराम से। इंग्लिश मीडियम से बड़ा नौटंकी मक्कार कोई नहीं है। अब तो इनकी नौटंकी और घमंड सब खत्म हो जाएगा जब वो क्लास में आकर देखेंगी कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। ये बिना नहाए भास मारने वाले गरीब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी हम अमीरों के सेक्शन में। हाँ, क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन कर लिए। प्रिंसिपल सर, मैं इन गरीब मैडम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमें भी अमीर बच्चे परेशान करते हैं। तो ठीक है, जो भी इस स्पेशल एग्जाम में टॉप करेगा उसी का सेक्शन इस स्कूल में पढ़ेगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व इन 1 आवर। 500 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करे। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पढ़ने में नहीं। सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए। चीटिंग के फर्रे बना कर तो टॉप करने की 100% गारंटी है। रुको, ये क्या है सर? फर्रे स्कैनर जो चिट्स लाया होगा वो भी पकड़ा जाएगा। आज तो 10 सेकंड मजे करूंगा। रुक जा, एक बुढ़ा बच्चा हमारा दोस्त नहीं हो सकता। निकल जा। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। आप कौन? मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे? खेल लेते हैं, बताओ। तुम सबको एक एक पत्थर दिए जाएंगे और जिसने इस ग्लास पे शॉट मार दिया वो जीता। बाकी सबको नहीं पता है, पर मेरे को तो पता है। आप मेरी मम्मी हो। क्यों कर रहे हो मम्मी आप ऐसा? इसकी तो नहीं, शॉट छूटा तो जान छूटी। आ जाओ जिसको आना है। अब मेरी बारी। मेरा क्या होगा? मेरे को पता है बुड्ढे बच्चे की माँ क्या कर रही है। अब तू देख बेटा। सॉरी नौकरानी आंटी, मैंने देखा नहीं। हेलो सर जल्दी आइए। हेलो गरीब मैम आप भी अर्जेंट आइए। डाल, तू फेल हो गई इसलिए मैम ने बुलाया होगा। तूने टॉप किया है ना, इसलिए मैडम ने बुलाया होगा। मैम आपने बुलाया? हाँ, क्योंकि क्लास में चोरी हुई है। पूरे क्लास में चोरी हुई, तो सिर्फ साहिब की बेटी और मेरी लाडो को ही क्यों बुलाया? क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन ये सब बच्चों की फीस है, प्रिंसिपल सर को दे आती हूँ। आज ही के दिन सब बच्चों को एब्सेंट होना था। लेकिन मैं तो प्रेजेंट हूँ ना। तुझ गरीब से कौन ही बात करेगा? ओह, पीटी सर का फोन। हेलो डार्लिंग। पैसे? और इंस्पेक्टर साहब, तब से वो फीस मिल ही नहीं रही। ये स्कूल के सारे कैमरे मेरी कंपनी के लगे हुए हैं। अभी इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं और इन गरीबों का चोरी का सच बाहर आ जाएगा। गरीब है, चोर नहीं साहेब। नौकरानी की बेटी, तुमसे चोरी की उम्मीद नहीं थी। लाडो तो ऐसा नहीं करेगी, सच बता, झूठ क्यों बोला? अगर अपनी माँ की नौकरी बचाना चाहती है तो पैसे मुझे स्कूल के बाहर लाके दे देना। इस बार पिकनिक में बहुत रसगुल्ला मैम। ये झोला छाप गवार सेक्शन वाले भी हमारे साथ पिकनिक चलेंगे क्या सर? इनके सेक्शन वाले भले ही गरीब हो और है तो हमारे स्कूल का हिस्सा ही। Whatever. इस डब्बे से कितनी बदबू आ रही है। बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए ट्रेन का स्पेशल प्राइवेट डब्बा बुक करवाया है। दीदी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी क्या बैठने के लिए? जब पैसे ही नहीं होते तो ट्रेन में बैठते क्यों है ऐसे लोग? बच्चे कहाँ गए? यही तो सोए थे मेरे साथ। वाह, ये इंग्लिश मैडम का डब्बा कितना आलीशान है। आओ आओ गरीबों, तुम भी हमारे सेक्शन में आ जाओ। बहुत मजे करवाऊंगी तुम्हें। नहीं, मेरे बच्चे बहुत खुश है मेरे साथ। वो तो दिख ही रहा है। चलो बच्चों। मैम भूख लग रही है। कहाँ ये रूखा सूखा खमण खाने को मिल रहा है? और कहाँ हम ये टेस्टी टेस्टी नूडल्स खा रहे हैं। सर, पिकनिक खत्म होने के बाद 2 दिन छुट्टी थी, आपने अचानक क्यों बुलाया? मैडम वो देखो। मैम अब से हम अमीर इंग्लिश मैडम के सेक्शन में पढ़ेंगे।